नमो आयनीयाणम् नमो उवच्छायाणम् नमो लोये शव्यशाहुणम् एसो पंच नमो यारो सवे पावपणासुरो मंगलाणं च सर्वेशिं परमं हवै मंगलम्। बोले त्रिकालज्योति देवताओं की, श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्याशाल जी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री आचार्य समय साल जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री ददोशाह जी महाराज की। प्रसंग चल रहा है, श्रीपाल जी को वैराग उत्पन्न हुआ तो वो 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे और 12 भावनाओं के चिंतन के बिना किसी को वैराग होता नहीं। जगत का स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम। सम्यक प्राप्त करना है तो आपको जगत के स्वभाव का विचार करना ही होगा, और वैराग्य प्राप्त करना है तो शरीर के स्वभाव का विचार करना होगा। ये संवेदनी और निर्वेदनी कथा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। जैसे संसार से संवेग भय उत्पन्न हो जाए और विषयों से वैराग उत्पन्न हो जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। प्राय करके संसारी प्राणी के जीवन में बाज कुछ उपलब्ध हो जाता है, मकान, दुकान, सोना चांदी, वस्त्राभूषण, भोगोपभोग की सामग्री तो उपलब्ध कर लेता है, जुटा लेता है व्यक्ति, लेकिन जिससे आत्मा का उद्धार होना है, जिससे जीव का कल्याण होना है, ऐसे संवेग और वैराग्य, इसके लिए प्राय करके जीवों के पास दरिद्रता पाई जाती है, जीवों के पास में कंगाली पाई जाती है। बड़े कहलाने वाले लोगों के पास में और ज्यादा इसकी कंगाली है। जिनके पास धर्मात्मा होने का टाइटल है, उनके पास में और ही दुर्लभ पाई जा रही है चीज, संवेग और वैराग। और जिसके पास संवेग और वैराग है, भले संसार की कोई भी विभूति उसके पास ना हो, तब भी उसके पास सब कुछ है, क्योंकि संवेग और वैराग के बल पर ही संसार की श्रेष्ठ विभूतियाँ भी प्राप्त होती हैं और मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होता है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति भी होगी तो संवेग गुण चाहिए। ज्ञान उतना ही आपके जीवन में आएगा, सक्षम होगा, जितना आपके जीवन में संवेग होगा। चारित्र की वृद्धि भी उतनी ही मानी जाती है, उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता, जितना कि जीवन में संवेग और वैराग होता है। इस पर लोगों का ध्यान नहीं रहता है। सांसारिक हो चाहे धार्मिक कार्य करते तो बहुत है, लेकिन मेरा इससे संवेग वैराग बढ़ रहे हैं कि नहीं, इस ओर लोगों का ध्यान नहीं रहता है। अनादिकाल से लेकर के आज तक हम लोगों को यदि दुर्लभ रहा है तो संवेग और वैराग ही रहा है। और हम लोगों ने कर्मबंध से इसलिए नहीं डरे कि हमको पता नहीं था कि इसका फल क्या मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है। लोग जो वर्तमान में व्यापार धंधों में लगे, 2 नंबर के धंधे, घूस लेना देना, मिलावट के धंधे करना, अपने आवश्यकों को कार्यों को ईमानदारी से नहीं करना, लोग व्यवहार में हो चाहे रिश्तेदारी में हो चाहे धार्मिक कार्यों में हो,
ईमानदारी नहीं बरतना। इन सब की वजह है कि लोगों को पता नहीं है कि इसका फल क्या मिलने वाला है। यदि उन्हें ये पता चल जाए कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, जो संग्रह कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसका फल क्या होगा, तो शायद वो सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए। तो श्री पाल महाराज संसार भावनाओं के अंतर्गत विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि देखो, जब हम नरक में गए तो कैसे कैसे कष्ट वहां पर हमने मजबूरी में भोगे हैं। मनुष्य की एक सबसे बड़ी कमी है, खासियत है कि वो मजबूरी में सब कुछ कर लेता है। भूख भी सहन कर लेता है, प्यास भी सहन कर लेता है, ठंडी भी सहन कर लेता है, गर्मी भी सहन कर लेता है, अपमान भी सहन कर लेता है, परिश्रम भी कर लेता है, मानसिक मेहनत भी कर लेता है, और भी जो नहीं करना चाहिए वो कर लेता है, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच लेता है, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल लेता है, पर मजबूरी बस। वो स्वेच्छा से यदि थोड़ा सा भी कष्ट सहन करता है तो उसका बहुत भला होता है। तो नरकों में मजबूरी में भोग सहन की, कितने लंबे समय तक, 1 सागर से लेकर 33 सागर तक उत्कृष्ट रूप से सातों नरकों की स्थिति को भोगा, सहन किया। और यहां पर एक आसन भी करने के लिए तैयार नहीं है व्यक्ति, नहीं हमसे नहीं होगा। सोचो जरा, एक आसन करने का जो पुण्य है, समझ लीजिए कि स्वर्गों की लाखों वर्ष का सुख है, एक आसन करने का फल। लेकिन यदि आस्था हो, विश्वास हो कि नहीं, मैं जो व्रतियम संयम कर रहा हूं उसका फल बहुत है, तो वो एक आसन नहीं कर सकता 1 लाख वर्ष के सुख के लिए। और लाख भी कम है, करोड़ों वर्षों का सुख है स्वर्ग का। भूख प्यास को सहन कर ले वे तो मोक्ष होने में देर न लगे, लेकिन समता से, शरीर को क्लेश हो पर मन को क्लेश ना हो। तो क्लेश संकट तो सहते हैं, लेकिन साथ साथ मन में संक्लिष्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, आदर उधर ध्यान कर लेते हैं, तो वो शरीर का सहा हुआ कष्ट भी बेकार हो जाता है, उल्टा कर्मंद के लिए कारण हो जाता है। जब मन में शांति होती है तो वही शारीरिक कष्ट कर्म निद्रा के लिए कारण हो जाता है, और जब मन में अशांति होती है तो वही द्रव्य क्षेत्र काल की प्रतिकूलता कर्मंद के लिए कारण बन जाती है। तो कल बताया गया कि 33 सागर तक कैसे रहा होगा ये जीव बिना खाए पिए। दुर्गंधित मिट्टी खाई भी तो कितनी खाई होगी, अब बताइए। जिसको सूंघने की क्षमता नहीं है उसको कैसे खाया होगा, और वो भी भरपेट नहीं खा सकता। मान लो खाना भी चाहे तो दूसरे नर की उसको पीछे से आके एक लात मारेंगे, फुटबॉल की तरह लुढ़क जाएगा, वो भी नहीं खा पाना। और ऐसा क्यों हो रहा है? यहां जो लोगों ने अन्याय मन अभक्ष खाया, रात में खाया, अशुद्ध खाया, अमर्यादित खाया, उससे जो कर्मंद हुआ है उसका फल है। कौन डर रहा है बताइए? नहीं महाराज जी फास्ट फूड के बिना नहीं चलेगा, नहीं महाराज जी रात्रि भोजन पानी के त्याग बिना नहीं चलेगा, नहीं महाराज जी वो शादी पार्टी का भोजन त्याग नहीं कर सकते, होटल का ढाबा का नहीं छोड़ सकते। देख लो, अभी नहीं छोड़ पा रहा है, बाद में ये भी नहीं मिलना है। कैसे सहन की होगी? एक दिन तुम्हें तड़प जाता व्यक्ति भोजन नहीं मिलने पर, और पानी ना मिले तो और स्थिति क्या होती देख लो जरा। और वहां 33 सागर तक जैसा पानी आप यहाँ पी रहे हैं, एक बूंद भी नहीं मिला। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ जो अच्छा ना पानी पी रहे, रात्रि में भोजन पानी कर रहे, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स,
अशुद्ध अनछना अमर्यादित पानी पीना, इसका फल है ये। नरकों में जाकर के नहीं मिलना, सागरों पर्यंत पानी ही नहीं मिलेगा। और यहाँ जरा भी गर्मी सहन नहीं करेंगे, पंखा, कूलर, एसी, खसखस की टट्टी, क्या क्या लगाते हैं ठंडक पाने के लिए, और उसमें कितना असंयम हो रहा है, कितना पानी फेंका जा रहा है। इसका फल ये होगा वहाँ नरकों में 33 सागर तक ठंडी सहनी पड़ेगी, 5वें नरक तक गर्मी सहन करना पड़ेगी। कैसे सहेंगे बताइए। और इतना ही नहीं है, वहां पर यहाँ मनुष्य पर्याय में की गई एक एक समय की चेष्टा का फल मिलने वाला है। एक एक समय की मनोवचन काय की एक्शन काउंटिंग हो रही है। जैसे ये ऑडियो वीडियो बना रहे ना, आप बाद में सेम जो कि देख सकते हैं, ठीक ऐसे ही आप जो भी कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं या रात में कर रहे हैं, अकेले में कर रहे हैं या भीड़ में कर रहे हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं या मजबूरी में कर रहे हैं, शौक से कर रहे हैं या साधारण रूप से कर रहे हैं, सब कुछ काउंटिंग हो रहा है और उसका फल मिलने वाला है। जैसे मान लो यहाँ पर जितना असंयम होता है, विषय पंचेंद्रिय की विषयों की प्राप्ति बिना षट निकाय के जीवों की हिंसा के होती ही नहीं। 6 काय के जीवों की हिंसा होगी तभी आपको पंचेंद्रिय के भोग मिलेंगे। और यहाँ जो हिंसा हो रही है उसका फल वहाँ एक एक जीव की हिंसा का फल अनंत अनंत बार मिल रहा है, स्वयं को भोगना है। तिल तिल करे देह के खंड असुर भिड़ावे दुष्ट, कैसे सहेंगे। यहाँ तो श्री की चवन्ने ही सहन हो रही है, वहां शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, कैसे सहन करेंगे। इसके अलावा बात बात पर झूठ, कोरा काल्पनिक मित्रता बनाए रखना चाहते, काल्पनिक रिश्तेदारी बनाए रखना चाहते, काल्पनिक व्यवहार बनाए रखना चाहते और झूठ बोलते रहते हैं। और दुनिया समझती है कि ये वास्तविक हमारे साथ व्यवहार कर रहा है कि झूठ व्यवहार कर रहा है। नहीं जानता, कौन नहीं जानता बताओ। जो आपसे आत्मीय संबंध रखता है आप उसको भी जानते हैं, और जो आपसे कृत्रिम संबंध स्नेह रखता है, मित्रता रखता है, रिश्तेदारी रखता है, आप उसको नहीं जानते। वो आपको जान रहा है, आप उसे जान रहे हैं, लेकिन फिर भी झूठा नाता रिश्ता बनाए रखते हैं और कर्मबंध करते रहते हैं। इसका फल ये होता है वहां पर अनंत बार जिह्वा को खींच करके और टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। क्या होगा बताइए। मरण नहीं होना है, मरण तो आयु पूरी होने पर ही होना है। उसके पहले कितनी बार आपके अंगों पांगों का छेदन विदन कर दिए जाए, मरण नहीं होगी, वो पारे की तरह जुड़ जाएगा। जैसे चुंबक खींच करके चुंबक टुकड़े हो गए और तो वो सब सिमट जाते, जुड़ जाते, मिल जाते हैं। ऐसे ही ये शरीर, वैक्रिक शरीर नारकियों का इस तरह का है कि कितनी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, फिर चिपक जाएंगे, फिर जुड़ जाएंगे, फिर शरीर बन जाएगा। इसी तरह कितनी चोरी का परिणाम क्या होना है, आपके हाथों के यहाँ पे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। इन हाथों से चोरी की है, काटे जाएंगे, बिल्कुल गुटखा बना दिया जाएगा, सलाद बना दी जाएगी, हाथों की सपाटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। सहन करना है और मजबूरी में ये सब। और आज जो वर्तमान में पढ़ाई लिखाई के नाम पर लोग बाहर भेजते हैं बच्चियों को, वो वहाँ जाकर के फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप क्या क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम उन्हें पता नहीं है। सामान्य कॉमन चीज हो गई, कितने समय तक किसके साथ रहना है कोई बंधन नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है। जितने समय तक 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन जिसके साथ, जिस लड़की के साथ लड़के के साथ रहना है रहिए, बाद में छोड़कर दूसरे को साथ रहने लग जाइए। मतलब पशुओं से भी गई हुई स्थिति हो गई है। इसका परिणाम क्या होगा, वहां नरकों में लोहे की पुतलियों को गर्म किया जाएगा। जैसे लोहरगढ़िया और वो कुल्हाड़ी, बसूला इत्यादि बनाने के लिए लोहे को गर्म करते ना, इतना गर्म पुतली को करेंगे और इस टाइप से वो आकर्षित करेगा सामने वाले को कि जैसे बाकी में हमारा वेलकम करने के लिए व्यवस्था की गई है, स्वागत करने के लिए, और बुलाएंगे
फिर वो इस तरह से आकर्षित करते खींचती हैं, वेद वेद की उदीर्णा करती है, काम वासना की उदीर्णा करती है वो पुतलियाँ, और ला करके उसको भिड़ा देंगे और साकल से बांध करके चले जाएंगे। कितनी देर जलता रहेगा वो जीव, कोई ठिकाना नहीं है। कौन जान रहा है इसका परिणाम क्या होने वाला है? हाँ, ये तो शारीरिक धर्म है, डॉक्टर लोग भी कहते हैं इसमें कोई पाप नहीं है, ऐसा आजकल लोग कहने लगे। और पाठशालाओं में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, पाप तो 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है, लेकिन दुनिया मानने को शब्दों में मानते, केवल शब्दों में कहेंगे कि पाप 5 होते हैं, लेकिन हाँ ये तो मनोरंजन कीजिए, ये तो शारीरिक धर्म है, ये तो कर मनुष्य गति में ये नहीं करेंगे। कई स्पष्ट ही बोलने लगे, भोगनी भोगे तो क्या करें शरीर का, मतलब उन्हें पता ही नहीं। यह तन पाए महातप कीजिए, यहाँ में सारे ही है, ये शरीर तो नश्वर है, यदि इससे तपस्या कर ली गई तो अविनश्वर पद मिलता है, मोक्ष मिलता है। लेकिन वो कहते भोगनी भोगे तो क्या करें शरीर का। इतने ज्ञानहीन, संस्कारहीन, धर्महीन लोग हैं कि उनको पता ही नहीं कि शरीर का उपयोग क्या किया जाता है, इसलिए भी नहीं मनुष्य पर्याय तो चल रहे हैं। बंबई, दिल्ली, कोटा, भोपाल, इंदौर, कहीं भी देखिए आप, शास्त्रों में लिखा है कि स्थानम नास्ति, समय नास्ति, नास्ति अर्चय तापमान, तस्मात् नारद नारीणाम सरित्वम उपजायते। क्यों कहा गया कि स्त्री बाल्यावस्था में पिता के अधीन रहती है, युवावस्था में पिता पति के अधीन रहती है, वृद्धावस्था में पुत्रों के अधीन रहती है, क्योंकि स्थान नहीं रहता है, समय नहीं रहता है, और अर्चना करने वाला, निवेदन करने वाला व्यक्ति नहीं रहता है, तभी तक सतीत्व पलता है। अब आपने बाहर भेज दी लड़कियों को, सो स्थान भी खूब है, समय भी खूब है, अर्चना करने वाली भी खूब है, निवेदन करने वाली, अब पलेगा उनका सील। तो शास्त्रों में लिखा है कि 3 चीजें नहीं रहती तभी तक सील पलता है, स्थान नहीं है, समय नहीं है, निवेदन करने वाला नहीं है, तब तक सील पलता है। अब लड़कियों को सब मिल रहा है, वहाँ स्थान भी मिल रहा है, समय भी मिल रहा है, निवेदन करने वाले भी मिल रहे हैं, पलेगा सील उनका। स्पष्ट लिखा है शास्त्रों में, आपने भेज दिया पढ़ाई के नाम पर, जॉब के नाम, सर्विस के नाम पर, तो इसका फल ये होना है कि वो सब नरक पशुगति की तैयारी कर रहे हैं, वहां अनंत अनंत बार उनको गर्म पुतलियों से चिपकाया जाना, पूरा शरीर जल जाएगा, झुलस जाएगा, वो उससे हटना चाहेगा, लेकिन कौन हटाए। सामने वाले ने जो नारकी है उसको बांध करके शांकलों से चला गया। अब दूसरा कोई इतना दयालु वहां मिलने वाला है नहीं कि जल रहा है बेचारा तो इसको छोड़ दे, वहां से निकल दे, हटा दे। कितने समय तक जलता रहेगा और गर्म पुतली से कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर परिग्रह की असीम आसक्ति, अभिलाषा है। कितना धन चाहिए? बहुत चाहिए। कितना? बहुत। करोड़पति, अरबपति नहीं, बहुत चाहिए। असीमित परिग्रह। तत्वासूत्र जी का पाठ कर लिया, बहु आरंभ परिग्रह तुम नरकस्य विषाद। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के आश्रय का कारण है। लेकिन शब्दों में रह गया, शास्त्रों में रह गया, भाव तो आई नहीं, भाषणा हुई नहीं, अंदर में भय लगा ही नहीं। कि हमारे पास जो असीमित परिग्रह की इच्छा है, अभिलाषा है, वो हमें नरक में ले जाएगी। किसी को संतोष नहीं। जब आपका लिमिट नहीं है, परिग्रह की सीमा नहीं है, तो वो सूत्र आप पे ही लागू होगा कि नहीं होगा? बहुआरंभ परिग्रह तुम नरकस्य विषाद। बहुत आरंभ और परिग्रह नरकायु के आश्रम का कारण है। प्राय सब नरकायु की तैयारी कर रहा है। और वहां क्या होगा? विक्रिया से बैलगाड़ी बनाएंगे, उस पर बहुत ढेरों पत्थर लाद देंगे। अब उसको नारकी को बोलेंगे बैल बन जाओ, और बैल बन करके इस गाड़ी को खींचो। कहाँ ले जाना है? असीमित स्थान तक, दूरी तक बैठ करके वो हाँकेगा, पीटेगा, ढो इसको। सामर्थ्य नहीं है ढोने की, फिर भी ढो। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, लोहार गड़िया होते ना, उनकी बैलगाड़ी पे पूरी गृहस्थी होती है, पूरा वजन होता है। अब वो बेचारे बैलों को समय पर भोजन नहीं दिया, पानी नहीं दिया, तो कई बार वो चलने में असमर्थ हो जाते हैं।
अब बैठ गए तो वो मालूम क्या करते हैं लोहरगढ़िया, वो जिससे साइकिल में हवा भरी जाती है उस पंप से उनके शौच द्वार से हवा भर देते हैं। तो बेचारे छटपटा करके घबरा करके उठते हैं और खींचते हैं बैलगाड़ी को, क्षमता नहीं होने पर भी खींचते हैं जबरदस्ती। ऐसे ही वहां नारकी के लिए उस विक्रिया से बनी हुई बैलगाड़ी में लगा करके उससे कहा जाता है खींचो इसको, ढो, क्षमता नहीं है तब भी खींचो। और कितने दिन कितनी दूर ले जाना है कोई ठिकाना नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ जो आपकी भोग के प्रति, परिग्रह के प्रति असीमित आसक्ति है, लोभ कैसा है, गृद्धता है, उससे जो कर्म बंध हो रहा है उसका परिणाम होगा ये कि नरकों में असीमित समय तक गाड़ियां खींचना पड़ेगी। इसी तरह आप सुनते जाइए सबका परिणाम क्या है। यहाँ बात बात में गुस्सा आती है, वहाँ नारकी जो होते हैं उनको विभंगावधि ज्ञान होता है। मतलब ये है कि यदि यहाँ मनुष्य पर्याय में कोई माता और पुत्र थे और वो दोनों मर करके नरक में पहुंच गए हैं तो वो उस विभंगावधि ज्ञान से क्या साथ लगाएगा। इधर इस मानव जीवन में माँ ने बच्चे की आंख में काजल लगाया था कि इसकी आंखें ठीक रहे, तो वहाँ वो विभंगावधि ज्ञान से ये अर्थ लगाएगा कि ये तो मेरी माँ थी और इसने मेरी आंखें फोड़ने के लिए तकुआ लगाया था, ऐसा उल्टा अर्थ लगाएगा। और फिर वो विक्रिया से तकुआ बना के उस नारकी की आंखें फोड़ेगा। जो पिछले जन्म में माता थी जिसने काजल लगाया था, अब वो तकुआ से आंखें फोड़ करके इस तरह बदला लेगा उससे। ऐसा विभंगावधि ज्ञान का उपयोग ही होता है उल्टा। किसी ने अच्छा भी किया हो तो बुरा सोचेगा, अच्छा सोचना भी चाहे तो उस क्षेत्र का ऐसा प्रभाव है कि वो उल्टा ही सोचता है। फिर अहंकार जो है जहाँ मनुष्य जीवन में रखते हैं बहुत ज्यादा प्रेस्टीज पॉइंट, हर चीज को अपनी इज्जत का सवाल है। मान कसाई के पोषण के लिए हर काम करते हैं। मान बढ़ाई कारणे जे धन खर्चे मोड़, मरकर हाथी होएंगे धरनी लटके सोड़। जो भी व्यक्ति मान बढ़ाई के लिए कोठी बंगला बनाना है, चाहे गाड़ी इत्यादि खरीदना है या कोई भी काम करते हैं, भोग की सामग्री फैसिलिटी जोड़ते हैं, वो मान बढ़ाई के लिए करने का परिणाम ये होता है कि या तो मर करके हाथी होते हैं तो नाक के लिए किया है जो काम, इतनी बड़ी नाक हाथी की मिल जाएगी। मरकर हाथी होएंगे धरणी लटके सोड़, ये मान कसाय की पोषण का परिणाम। आप लोग पूजन में पढ़ते भी हैं, मान महाविष्णु करे नीच गति जगत में। मान का कार्य ये है कि वो आपको नीच गति में ले जाएगा। और नीच गति मालूम कौन सी है? पृथ्वी का है 7 लाख, जल का है 7 लाख, अग्नि का है 7 लाख योनिया, वायु का है 7 लाख, नित्य निगोद 7 लाख, इतर निगोद 7 लाख, सक्षम 42 लाख ये हो गए अभी। 10 लाख प्रत्येक वनस्पति के, 52 लाख, 2 लाख 2 इंद्रिय के, 2 लाख 3 इंद्रिय के, 2 लाख 4 इंद्रिय के, 52 6 58 लाख, 4 लाख पंचेंद्रीय पशुओं की, 62 लाख और 4 लाख नारकियों की योनियां। ऐसी 66 लाख योनियां तो प्योर नीच गोत्री की हैं। कितनी? 66 लाख योनियां मात्र नीच गोत्री जीवों की हैं। और ये अहंकार उन नीच गोत्रियों को में ले जाने वाला है 66 लाख योनियों में। और अब मनुष्य बचे तो आप देख लीजिए उच्च गोत्री मनुष्य कितने थोड़े हैं। बाकी सब जो नीच गोत्री हैं तो उन सब में ये अहंकार ले जाने वाला है। देवों में भी भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी ये देव दुर्गति के देव कहलाते हैं, भवनांतर के देव कहलाते हैं, नीच देव कहलाते हैं, घटिया देव कहलाते हैं। जितने भी अहंकारी जीव होते हैं वे सब यदि थोड़ा दान पुण्य करें तो उसके परिणाम स्वरूप उन घटिया देवों में जन्म लेते हैं, जिनका परिणाम क्या होता है? जीवन भर उनको अपने से बड़े देव के अंडर में रहना होता है, अपने बॉस के अंडर में रहना होता है, उसकी आज्ञा का पालन करना होता है। उसने बोल दिया फलाना वाहन बन जाओ, ऊंट बन जाओ, हाथी बन जाओ, घोड़ा बन जाओ, तो उसको वाहन का आकार दे करके उस पर वो बैठेगा और फिर वो जहाँ जाना चाहेगा जाएगा।
और आज्ञा का पालन करने में मानहानि होती है, संकलेश होता है, दीनताहीनता आती है, ये मान का परिणाम है। पहले तो वो लिखे रहे नरक में जाना है, उसके बाद निकलेगा तो पशु गति में, फिर उसके बाद निकलेगा तो घटिया मनुष्यों में, उसके बाद निकले देवों में जाए तो घटिया देवों में। अहंकारी को कहीं भी सदगति, अच्छी गति नहीं मिलेगी, अच्छा पद नहीं मिलेगा, अच्छा स्थान नहीं मिलेगा। तो वहाँ नरकों में क्या होता है, बिनार की उसको पकड़ करके और लेटा करके और लोहे की मधुरों से सीना में पीटते उठते हैं। कितने समय तक, जब तक उनका जी चाहेगा, मन चाहेगा, उतनी देर तक वो पिटाई करेंगे और कोई बचाने वाला ना पास में आएगा, ना है ही नहीं वहाँ, तो आएगा क्या। जैसे घनघोर जंगल में शेर के द्वारा किसी हिरण को पकड़ लिया गया है, अब हाँ कौन बचाए उसको, बताइए। ठीक यही दशा नरकों में होती है। किसी नारकी ने पुराने नारकी ने नए नारकी को पकड़ लिया और वो सता रहा है, तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है, बल्कि उसी पुराने नारकी की हेल्प करेंगे और परेशान करने में। मुदगरों से सीना इत्यादि स्थानों में कूटेंगे, फिर वहाँ बहुत देर तक सताएगा वो। कितनी देर बाद छोड़ेगा ये तो केवल ज्ञानी जाने। वहाँ से छूटा, दूसरे नए और दूसरे नारकी खड़े हैं, वो उसे पकड़ने लगे। ये वही मनुष्य है जिसने बात बात पर मायाचारी की है, रिश्ते निभाने में, व्यापार करने में, हर काम में मायाचारी। चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, लोग समझते ही नहीं है। और भगवान को तो सुना देंगे, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। भगवान है सरल स्वभावी, इसलिए उनके पास बहुत संपदा है। मंदिर में सुना जाएगी, जो जितना सरल होगा उसके बाद वो उतनी संपदा रहेगी। लेकिन जैसे आपस में दुकान में जाएंगे, और मायाचारी छोड़ देंगे तो हमारी दुकान ही बंद हो जाएगी, अरे मायाचारी छोड़ देंगे तो हमारा तो लोग व्यवहार ही बंद हो जाएगा, हमारी तो रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। मतलब जिसकी कथनी और करने में खाई, उसको पंडित नहीं जानो कसाई। वो ज्ञानी धर्मात्मा नहीं है, वो कसाई है। माया का परिणाम अच्छा कभी होता ही नहीं। तो वो फल क्या मिलेगा नरकों में? जितने भी मर्म स्थान हैं उनमें वो तकुआ बना करके, जैसे आप लोग बैलगाड़ी में देखते ना, बैलों को लगा करके बार बार आरई लगाई जाती है, टॉर्चर किया जाता है। वो बैल का मर्म स्थान है जहाँ पर आरई लगाई जाती है। ऐसे ही आपके शरीर में जितने भी मर्म स्थान हैं उन्हीं में बार बार आरई तकुआ लगाया जाएगा। मायाचारी की है, मनुष्य प्रेम है। अब इसका फल भोगो, क्या करेंगे आप बताइए? कितने समय तक ऐसा कष्ट भोगना होगा? कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। और कितना कष्ट है इसकी भी कोई लिमिट नहीं। तो क्रोध का फल अनंतवार मिलना है। एक बार क्रोध करोगे वहां अनंतवार फल मिलना है। मान का फल अनंतवार मिलना है, मायाचारी का अनंतवार मिलना है, लोभ कषाय का फल अनंतवार मिलना है, हिंसा करने का अनंतवार फल मिला, आपकी हिंसा की जानी अनंतवार, झूठ बोलने का फल अनंत मिलना बार मिलना है, अनंतवार जीवा को खींचकर काटा जाना, चोरी का फल अनंतवार मिलना, आपके हाथों के टुकड़े अनंतवार किए जाने, कुशील सेवन का परिणाम भी अनंतवार गर्म पुतलियों से चिपकाया जाना, परिग्रह का फल अनंतवार मिल रहा है। वहाँ बैलगाड़ी बन करके पत्थरों को ढोना है। इसी तरह जुआ खेलना है, मोबाइल पर खेलने लगा, आजकल करोड़ों रुपए हारने लगे, जुआ मोबाइल से ही हार गए। उसका परिणाम क्या होगा? नरकों में आपके शरीर के ही ताश बराबर पत्ते काटेंगे वो और कहेंगे आओ मेरे साथ जुआ खेलो। आपके शरीर को काटा गया है, आपके शरीर के से पत्ते बनाए गए हैं और आपको ही जबरदस्ती बाध्य किया जाएगा आप जुआ खेलो। बेचारा हाथ जोड़ेगा, क्षमा करो, माफ करो, छोड़ो हमें, लेकिन कोई छोड़ने वाला, माफ करने वाला तो काम वहाँ है ही नहीं। इतनी तीव्र कसाई होती है, इतने कलुषित परिणाम होते हैं, इतने कठोर परिणाम होते हैं, इतने निर्दयी होते हैं कि यहाँ तो शेर भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। शेर व्याघ्र तेंदुआ से भी ज्यादा निर्दयी होते हैं वह नारकी। फिर जिन लोगों ने मांस खाया है, रात में खाया, अवक्ष खाया, अशुद्ध खाया, अमानदित खाया, वहां क्या होगा? आपके शरीर के टुकड़े काट करके
एक सूला में लगा करके और अग्नि में ऐसे पकाएंगे और मुंह फाड़ के आपके मुंह में डालेंगे, लो ये स्वादिष्ट मांस खाओ। अशुद्ध मर्यादित खाए ना, यहाँ कहेंगे फिर तो मैं ले लूँ, नहीं महाराज जी चलता नहीं है, खाओ। कई दिन कहाँ महाराज जी, थोड़ा नमकीन वगैरह तो खाना पड़ता है, कई दिन का अचार तो खाना ही पड़ता है, उसके बिना चलता नहीं है। नहीं चल रहा इधर आपका बिना अशुद्ध अमर्यादित खाए बिना, अवक्ष खाए बिना, उधर आपके ही मांस को काटा जाएगा और आपके सामने पकाया जाएगा और फाड़ के मुंह जबरदस्ती आपके मुंह में डाला जाएगा। ये किसका परिणाम है? अशुद्ध खाने का, मर्यादित खाने का। फास्ट फूड, बेकरी, नूडल्स, ढाबा में, होटल में, शादी में, पार्टी में खाना पड़ता है ना, घर में ही महाराज जी बच जाता है, तब कौन रोजे रोज फेंके? वो सब 2-4-8 दिन तक खाते रहते हैं। ऐसा बनाते ही क्यों? जितना रोज खर्च हो जाए उतनी बनाओ ना। तो ये उसका फल है। और जिन लोगों ने यहाँ पर मदिरा पिए, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी बियर, जितने भी लिक्विड पिए, उसका परिणाम क्या होगा? सुन लो, नरकों में पिघला हुआ लोहा, तांबा आदि को भर करके, जैसे यहाँ पर नाल में भर के और घोड़े वगैरह को नमक देते ना, भैंसों इत्यादि को नमक डालते हैं, ऐसे आपको मुंह को फाड़ करके जबरदस्ती गरम गरम तांबा लोहा पिला दिया जाएगा। यहाँ से बिल्कुल सब कुछ जलाता हुआ नीचे से निकल जाएगा। कितने बार होगा ऐसा? अनंतों बार। अनछना पानी पीने का परिणाम, रात्रि में पीने खाने का परिणाम, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी भी अवक्ष वस्तुएं हैं, अभी टेस्टी लग रही, स्वादिष्ट लग रही हैं, इनको खाने का परिणाम क्या होगा नरकों में? सोचो विचारो। वैसी प्यास लग रही पहले से, अंदर में दाह तो वैसी उत्पन्न हो रही उस नारकी को, और अब पिघला हुआ लोहा तांबा और पिला दिया गया है, कितनी अनंत दाह उत्पन्न हो जाएगी, पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी उस जीव को। विचार करो। वेश्या सेवन का फल अनंतों बार वहां भोगना है, हिंसा का फल, चोरी का फल, परस्त्री सेवन का फल, 7 व्यसनों का फल अनंत बार। और कैसी स्थिति बनाए? जैसे आपने देखा होगा मध्यलोक में कद्दू, जानते कद्दू? कद्दू के टुकड़े टुकड़े पीस करके क्या करते हैं आप लोग, कैसे पकाते हैं? उसको किसी मटका वगैरह में भर दिया, उसका मुंह बंद कर दिया और फिर भट्टी के ऊपर रख दिया। ऐसे वो नारकियों के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कद्दू की तरह और मटके में भर देंगे, मुंह बंद करके भट्टी पे रख के चले जाएंगे। सोचो आप क्या होगा उस समय। कल्पना तो करो कि हम ही हैं उस स्थान पर और हमारे साथ ही ऐसा किया जा रहा है कि शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कद्दू की तरह और बर्तन में भर करके और मुंह बांध करके और भट्टी के ऊपर रख दिया है और वो चला गया है। कोई उतारने वाला नहीं है। भट्टी के ऊपर से भरतेंगे, जलेंगे, धधकेंगे, कितनी देर तक कब कौन निकालेगा पता नहीं। ये किसका फल है? हाँ? जो अवक्ष पदार्थ खाए, जो हिंसा की, जितनी देखो दया जीव को ऊपर ले जाती है और सुखी बनाती है, और हिंसा जीव को नीचे ले जाती है, उतना ज्यादा दुखी बनाती है। ये उसका परिणाम है। तो कभी क्या करेंगे, जैसे महिलाएं है ना ओखरी में अनाज कूटती है, ऐसे नारकी को ओखरी में रख करके कूटेंगे। तो कभी क्या करेंगे, जैसे मिक्सी में ये लोग मसाला पीसते ना, ऐसे मिक्सी में उस नारकी को डाल के पीस देंगे। तो कभी जैसे तेली होता है ना, तेली डाल करके तेल निकालता है, ऐसे वो नारकी डाल करके उसको नारकी के तेल निकाल देगा, कोयले में पेल देगा। कभी जैसे जिन लोगों के दांत नहीं होते ना, तो किसनी में किस देते हैं, ककड़ी वगैरह, ऐसे ही उस किसनी में किस देगा नारकी को। तो कभी जैसे रोटी बेलती ना, इस तरह नारकी को बेल देगा, और कभी वो पराठे की तरह सेकेगा तवा पे डाल करके, और कभी पूड़ी की तरह तलेगा उस नारकी को। और कभी जैसे वो बड़े होता है ना, लकड़ी से फर्नीचर बनाता है तो लकड़ी को काटता छीलता है ना, ऐसे नारकी को काटेगा, छीलेगा और उसका फर्नीचर बना देगा। तो कभी जैसे लोहार घनों से लोहे को गर्म करके कूटता है, ऐसे वहां कुटाई करेंगे। सुन लो, समझ लो, ये पापों का फल है और खुद को ही भोगना है। आप कौन ही, हम सुनेंगे ही नहीं, शास्त्र पढ़ेंगे ही नहीं,
तो ऐसी स्थिति होगी जैसे चूहा आंखें बंद कर ले और अब तो कोई खतरा नहीं हमें बिल्ली का। बोलो, आंखें बंद करने से चूहा बिल्ली के खतरे से बच जाता है? नहीं बचता ना। ऐसे ही आप शास्त्र नहीं पढ़े, प्रवचन नहीं सुने या नहीं हम मानेंगे ही नहीं, तो आपको फल नहीं भोगना पड़ेगा, ऐसा तो है ही नहीं। तो यहाँ जो स्थिति आप देखते हैं, इसके दृष्टांत से आपको समझाया जा रहा है, शास्त्रों में विस्तार से लिखा हुआ है कि कभी आपके लिए जैसे ये लड्डू बनाते ना, ऐसे आपके शरीर के लड्डू बना दिए जाएंगे। अनेक तरह की वहां पर आंधी चलती है, और वो कैसी आंधी, आपने देखा हो मई जून की गर्मी में राजस्थान में धूल उड़ती है तो धुआं सा लगता, पूरे में कोहरा कोहरा सा छाया रहता है। वो धूल उड़ी हुई होती है और गर्म होती है और आंखों में चुभती है, शरीर में ऐसे लगते तीक्ष्ण बाण जैसे लगते हैं। ऐसी आंधी तूफान वहां हमेशा ही चलते रहते और अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है और नीचे कीचड़ ही कीचड़ है। जैसे सावन के महीने में जहाँ मिट्टी इत्यादि होती है तो कीचड़ कीचड़ सा बना रहता है, ऐसा 24 घंटे 12 महीने वहाँ कीचड़ कीचड़ ही रहता व्याप्त। दुर्गंध आ रही है तो कहीं पर नारगियों के रोने की आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, मरे मरे। ऐसी रोने की, चिल्लाने की, चीखने की, कराहने की आवाजें आती हैं। तो कहीं से दुर्गंध आ रही है, इतनी दुर्गंध कि 7वें नरक की चने बराबर मिट्टी मध्यलोक में आ जाए तो यहाँ के 24.5 कोष के संगी पंचेंद्रीय प्राणी उसकी दुर्गंध से मर जाए। 7वें नरक की चने बराबर मिट्टी मध्यलोक में आ जाए तो ये मनुष्य 24 कोष की मर जाएगी उसकी दुर्गंध से। इतनी दुर्गंधित मिट्टी है, इतनी दुर्गंध 24 ही घंटे आती रहती है। कैसे सहते होंगे? स्पर्श देखो तो वो वहां पर हजारों बिच्छू एक साथ काट दे, यहाँ तो उतना कष्ट ना हो, वहां को भूमि के छूने से उससे भी ज्यादा कष्ट होता है। रस देखो तो हलाहल जहर की तरह, जिसके हलाहल जहर किसे बोलते हैं कि जिब्बा पर रखो, और जब जिस चीज जिब्बा पर रखा गया है वो व्यक्ति स्वाद नहीं बता पाता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। ऐसा जहर और वर्ण ऐसा कि मान लो एक आध नार की कभी निकल करके मध्यलोक में आ जाए तो जितने लोग देखेंगे उन सबका हार्ट फेल हो जाएगा। इतना रौद्र भयानक शरीर होता है, कोयले जैसा काला काला, बड़ी बड़ी आंखें, डरावना होता, बीभत्स। और एक शरीर नारकी के शरीर में 5,98,99,885 के लगभग रोग होते हैं, और सामान्य रोग नहीं। जैसे यहाँ पर मध्यलोक में मनुष्यों के शरीर में जिससे ज्यादा पीड़ा होती है दंतशूल, सराशूल, कर्णशूल, उदरशूल जैसे भयानक रोग होते हैं, टीबी कैंसर जैसे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पीड़ा होती है, ऐसे एक साथ सारे रोग उनके शरीर में होते हैं। और मेडिकल की, दवाई की, नेचुरोपैथी की ना होम्योपैथी है, ना नेचुरोपैथी है, ना एलोपैथी है, ये तो छोड़ दो, सिंपैथी भी नहीं है, सहानुभूति भी नहीं है। एक साथ सारे रोग हो गए उनके शरीर में, और भूख प्यास ठंडी गर्मी अलग लग रही है, जमीन को छूने का कष्ट अलग हो रहा है। और यहाँ से पहले दूसरे तीसरे नरक में जो नारकी जाते हैं वो अम्बावरीश जाति के देव, वे नारकियों को आपस में लड़ाते, भिड़ाते, उकसाते हैं। और वरांचरित में तो यहाँ तक लिखा है कि वो अम्बावरीश जाति के देव स्वयं बड़ी बड़ी शिलाओं को उन नारकियों के गले में बांध के बैतरणी नदी में पटक देते हैं। बेचारे डूबते उखड़ते रहते हैं, कौन उन्हें निकालता होगा उस बैतरणी नदी से, कितनी देर बाद कैसे निकलते होंगे, ये तो शास्त्रों में लिखा नहीं। ये तो लिखा है कि इस तरह शिला बांध के गले में उनको बैतरणी नदी में पटक देते हैं, पर ये नहीं लिखा किसी भी शास्त्र में, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा कि कौन निकालता है। फिर भी निकलते कैसे हैं नारकी, कितनी देर बाद निकल के आते हैं। वहां की घास भी देखो तो सुइयों जैसी, और वे नारकी वहां पर उसको गिरा करके पटक करके पैर पकड़ के घसीटते कई किलोमीटर दूर तक ले जाएंगे। यहाँ जो आप लोगों को क्रीम पाउडर लगाने पड़ते ना, ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ता है, कौन कौन से क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, इसका फल ये होगा नरकों में पैर पकड़ के सुइयों जैसी घास पर घसीटा जाएगा। पता नहीं कौन सा मंजन है, कौन सा इत्र है,
कोई परहेज नहीं, कोई जानकारी नहीं, सारा मोबाइल पर बायोडाटा हर चीज का है। चाहे तो निकाल के देख सकते हैं ये चीज कितनी हिंसा से बनी है, क्या क्या इसमें डाला गया है, देख लेंगे तो फिर हम उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, खा ही नहीं पाएंगे, पहने नहीं पाएंगे, इसलिए देखने ही नहीं। तो वही स्थिति हुई ना कि चूहे ने आंखें बंद कर ली, अब सोच रहा है मुझे कोई खतरा नहीं है बिल्ली का। इसी तरह आप किसी चीज का बायोडाटा नहीं देखें, जो आप प्रसाधन सामग्री है, मंजन की हो चाहे अंजन की हो चाहे इत्र हो, शरीर के लिए कैसे कैसे लोगों माने कितनी चीजों से सजाने लग गए हैं। कौन से जीवों का खून इसमें डाला गया है, कौन सा अवशिष्ट डाला गया है, कोई मतलब नहीं। हमारे तो ओठ लाल लाल दिखने चाहिए, हमारी तो आंखें अच्छी दिखनी चाहिए, हमारा तो सेब चेहरा अच्छा दिखना चाहिए। 10-10, 20-20 हज़ार रुपये दे आएंगे, 24 घंटे तक तो उनकी सजावट चलती नहीं। मल का मटका है ये शरीर, ऊपर से कितनी धो श्रृंगार करो, जब उसमें मल ही भरा है तो वो तो हरदम बदबू आती है। थोड़ी सी मेहनत करोगे पसीना आएगा, ज्यों के त्यों शरीर हो जाएगा। लेकिन कौन इन भोले प्राणियों को समझाए। वस्तुतः इन शरीरों से राग करना ही नए शरीरों को निमंत्रण देना है। आप जितना ज्यादा इन शरीरों से राग करोगे, इन शरीरों से पीछा छूटने वाला है नहीं, छुटकारा मिलने वाला है नहीं। और ये पक्का है, जब तक शरीर में आत्मा रह रही है सुखी होने की कल्पना ही नहीं करना। शरीर में रहते हुए आत्मा सुखी होती अगर, तो सिद्ध बनने की कोई कोशिश ही क्यों करता, शरीरातीत होने की कोशिश ही क्यों करता, इस शरीर को सिर्फ तपस्या क्यों की जाती, इसी शरीर को क्यों सुखाया जाता। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का शरीर कामदेव जैसा सुंदर था, तपस्या से कैसे कर दिया था उन्होंने, अधजली लकड़ी जैसा क्यों कर दिया था। यह तन पाए महातप कीजिए हमेशा। इसका सार ये है कि इस नश्वर शरीर से अविनश्वर पद की साधना कर लेनी चाहिए। बहुत सस्ता सौदा है, बुद्धिमानी इसी में। जो चीज हमारे हाथ में रहने वाली नहीं, हमारे अनुसार चलने वाली नहीं है, वस्तुतः देखा जाए ये शरीर शत्रु है। इस शरीर की वजह से ही हमें सारे कष्ट सहने पड़ते हैं। शरीर के अंदर मन है सो मानसिक कष्ट भोगना पड़ता है। आदि व्याधि और उपाधि, आदि कहलाती मानसिक बीमारी, व्याधि कहलाती शारीरिक बीमारी, और उपाधि कहलाती ऊपर से थोप दी गई बीमारी। जो पद दे दिए जाते हैं ये बीमारी है, ऊपर से थोपी गई बीमारी है। तो इन सब का स्थान आप देखेंगे, कोठी बंगला बनाना पड़ रहा है तो शरीर की वजह से, वस्त्राभूषण बनाने पड़ रहा है, पहनने खरीदने पड़ रहा है तो शरीर की वजह से, भोजन इत्यादि करना पड़ रहा है रात दिन शरीर की वजह से, रिश्तेदारी है जितनी शरीर की वजह से, व्यापार धंधे हैं, नौकरी जितनी भी है सब शरीर की वजह से। जितने भी दुखों का स्थान है ये शरीर है। तो इस शरीर के राग में व्यक्ति कितना पाप करता है और नरकों में सागरों सागरों पर्यंत भोगता है। तो वहां पर किसी भी चीज की अनुकूलता नहीं है। एक आपकी पलक झुकाने में जितनी देर लगती है उतनी देर भी वहां जीव नहीं रहना चाहता है। पर रहना कितना लंबा समय तक पड़ता है। 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर, 33 सागर तक क्रमशः पहले नरक से लेकर 7वें नरक तक रहना पड़ता है। और असमय में मृत्यु होती नहीं, अकाल मरण नरकों में होता नहीं। और साथ ही वहां कोई व्यवस्था नहीं, केवल पाप कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर मिलता है वल्ली बस। शरीर के अलावा आपको कुछ भी साधन सामग्री व्यवस्था सुविधा फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिलना। यहाँ जिनके साथ मिलकर के आप पाप कर रहे हैं, मित्रों के साथ हो चाहे परिवार के साथ हो चाहे रिश्तेदारों के साथ मिलकर के जो भोग रहे हैं, धन कमा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, वहां नरकों में एक भी साथ में नहीं जाएगा, ना दिखाई देगा कि जिनके साथ बैठ करके मिल करके मैंने पाप किए थे भी कहाँ से ले गए सब। वहां तक केवल आपको अकेले ही जाना होगा। इसलिए बंधुओं, श्रीपाल जी ने जब ये चिंतन किया कि ऐसे कष्ट हमने अनादिकाल से अनंतों बार भोगे हैं, अब तो इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके ऐसा पुरुषार्थ करना है कि दोबारा कोई शरीर ही धारण न करना पड़े। आगे उन्होंने क्या चिंतन किया वो आगे बताया जाएगा। समय आपका हो गया है, आज यही पर प्राप्त लेता हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, वासानी मणि माता की, जा वाणी